Good morning, students. Today I am going to explain the chapter number 10, and the chapter name is Mulla Nasruddin and the Black Crow. Mulla Nasruddin or Kala Koa. Mulla Nasruddin had not taken a bath for a long time. Mulla Nasruddin बहुत समय से नहाए नहीं थे. He had also been wearing the same shirt for many days. और वो काफ़ी दिनों से वही एक ही शर्ट पहने हुए थे. One day, एक दिन, he was coming back home from the village market on his donkey. जब वो अपने डंकी पर गांव के ही बाजार से घर वापस आ रहे थे. ऑन द वे, रास्ते में, ही हैड टू पास अ मडी पैच. उनके पास से क्या एक मडी पैच गुजरी थी. होके निकली. मडी पैच मतलब एक तांगा होता है जो मडी मतलब मिट्टी. मड में कीचड़ होता है ना, तो वही मडी पैच कीचड़ के साथ था. फ्रॉम द अपोजिट साइड अ हॉर्स कार्ट वॉज कमिंग वेरी फास्ट. और अपोजिट साइड से क्या था, मतलब वही मडी कार्ट गुजर रही थी, तो अपोजिट साइड से हॉर्स कार्ट जो तांगा होता है वाज कमिंग वेरी फास्ट गुजरी पास से ही. बिफोर मुल्ला नसरुद्दीन डंकी कुड गेट असाइड. जब तक मतलब मुल्ला नसरुद्दीन के मुल्ला नसरुद्दीन था डंकी पर था, तो उसके साइड से होने से ही पहले द कार्ड हैज स्प्लैश्ड मड ऑन हिम. तो जो कार्ट था, हॉर्स कार्ट, वो क्या हुआ, कीचड़ उसके ऊपर गिर गया. सम मड गॉट स्टक टू हिज शर्ट. थोड़ा सा मड जो था उसकी शर्ट पर आ गया, शर्ट पर लग गया. एंड द शर्ट नाउ बिकम डर्टियर देन बिफोर. अब जो शर्ट थी वो पहले से भी और ज़्यादा गंदी हो गई. वैन नसरुद्दीन रीच्ड होम. जब नसरुद्दीन घर पहुँचे, हिज वाइफ शॉ द डर्टी शर्ट. उनकी पत्नी ने गंदी शर्ट देखी. शी आस्क्ड हिम टू टेक इट ऑफ इमीडिएटली एंड टू टेक अ बाथ. और उन्होंने उनसे बोला, मतलब पूछा, उसको तुरंत उतारने के लिए कहा और टेक अ बाथ नहाने के लिए बोला. सो फाइनली मुल्ला वेंट एंड टुक बाथ. मुल्ला नहाने के लिए चले गए. वो जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वो नहाने चले गए. मुल्ला नसरुद्दीन वाइफ टुक द शर्ट टू द बैक ऑफ द हाउस वियर शी डिड हर वॉशिंग. तो जो मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ थी वो शर्ट को वहाँ ले गई जहाँ पर, मतलब घर ही में ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं. वो कपड़े धोआ करती थी, कपड़े धोती है, उस जगह ले गई. वैन शी लुक्ड एट द शर्ट. जब उसने शर्ट पर देखा, सी ग्राम शी ग्रम्बल्ड हाउ डर्टी द शर्ट इज. मतलब उसने ग्रम्बल्ड होता है कंप्लेन की, उसने मतलब उसको बोला हाउ डर्टी द शर्ट इज, कितनी गंदी है शर्ट. इट विल बी सो डिफ़िकल्ट टू वॉश इट क्लीन. और यह क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, यह इसको साफ़ करना बहुत कठिन होगा, मतलब बहुत मुश्किल से साफ़ होगी. शी रब्ड द शर्ट विद शॉप. उसने उसको किसके साथ, शॉप के साथ, साबुन से उसको क्या किया, रगड़ा. देन शी केप्ट द शॉप बाय हर साइड एंड स्टार्टेड बीटिंग द शर्ट विद अ थिक स्टिक. तो तभी, तो जो शर्ट उसने क्या किया, शर्ट को, शॉप को साइड से रख दिया, साबुन से तो उसने उसको रगड़ा, साबुन को साइड से रखा और उसने उस शर्ट को थिक स्टिक मतलब एक मोटी सी लकड़ी से उसको पीटना शुरू कर दिया. जो कपड़े पीटते हैं ना, बटना बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पिटना. तो उससे पीटना शुरू कर दिया लकड़ी से. एज द शर्ट वाज सो डर्टी. और जैसे कि जो शर्ट थी बहुत गंदी थी. इट नीडेड अ लॉट ऑफ रबिंग. उसको आवश्यकता थी बहुत ज़्यादा रगड़ने की. एंड बीटिंग, और उसे पीटने की. बिफोर ही कुड बी रियली क्लीन, जिससे कि वो क्या होती, हो सके कि बहुत ज़्यादा वो साफ़ हो जाए. वाइल सी वॉज बिजी बीटिंग द शर्ट. जब वह जो नसरुद्दीन की वाइफ थी वो शर्ट को पीटने में बिजी थी. अ ब्लैक क्रो स्वॉप डाउन. तो जो ब्लैक क्रो था, एक काला कौआ नीचे आया. स्वॉप डाउन मतलब नीचे आया.
फ्रॉम द नियर बाई ट्री, पास के ही पेड़ से, एंड फ्लू अवे विद द शॉप केक, और शॉप केक के साथ वो वापस से उड़ गया। एट फर्स्ट पहले शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाई व्हाट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था, बट लेकिन देन शी गॉट अप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंग्रीली, लेकिन जब उसने गॉट अप, वो उसने चिल्लाना शुरू किया एट द क्रो, क्रो पर, शी थॉट दैट, उसने सोचा, इफ शी शाउटेड एंड फ्लैप्ड हर आर्म्स एट द क्रो, इट वुड बी फ्राइटेंड एंड वुड ड्रॉप द शॉप केक। तो पहले तो वो क्या हुई, उसने सोचा कि इफ, वह चिल्लाई एंड फ्लैप्ड हर आर्म्स, और उसने अपनी, उसने क्रो को मतलब क्रो की ओर देखा, इट वुड बी फ्राइटेंड एंड वुड ड्रॉप द शॉप केक, जिससे कि क्या करे, वो इतनी तेज़ी से चिल्लाई जिससे कि क्या हो, वो शॉप केक है उस जल्दी से उसको गिरा दे। बट द क्रो डिड नॉट गेट फ्राइटेंड एट ऑल, लेकिन फिर भी क्या था, जो क्रो था वो डरा ही नहीं, वो इतनी तेज़ी से चिल्लाई कि वो डर जाए और इससे क्या हो, वो शॉप केक को छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, नीचे डाल दे। बट जो क्रो था वो डरा ही नहीं, उसने काफ़ी प्रयास कर लिए, सारे प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं डरा। इट सैट क्वाइटली ऑन द ट्री विद द शॉप केक इन इट्स बीक, और वो क्वाइटली मतलब शांति से बैठा रहा अपनी चोंच में शॉप केक को पकड़ के, और जो क्रो था वो पेड़ पर चुपचाप बैठा रहा। हियरिंग द नॉइस, मुल्ला नसरुद्दीन केम आउट ऑफ द हाउस, शोर शराबा सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन घर के बाहर आया। आस्क्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है, वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रही हो। द क्रो हैज़ टेकन अभी द शॉप केक, जो कौआ है वो क्या कर गया है, वो शॉप केक को ले गया है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, एंड पॉइंटेड टू द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, और उसने मतलब जो पेड़ पर बैठा हुआ था कौवा, उसको पॉइंट किया कि वो रहा, वो है क्रो जिसने वो लेके चला गया है शॉप। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। लुक एट द कलर ऑफ द क्रो, क्रो का कलर देखो। नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन ने कहा, डोंट यू थिंक इट नीड्स द सोप मोर देन आई डू। तो जो मुल्ला नसरुद्दीन होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं, उसका भी तो कलर देखो, कि तुम्हें नहीं लगता है कि इसको भी इसकी जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसको आवश्यकता है क्रो को, क्योंकि वो ब्लैक है। द वाइफ स्टार्टेड एट नसरुद्दीन, वाइफ ने शुरू किया, नसरुद्दीन मतलब वैन ही रियलाइज द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स, जब उसकी पत्नी को क्या हुआ, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका अर्थ क्या है। सी स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, एंड कंटिन्यू टू रिंस द शर्ट विद वाटर, और उसने क्या किया, फिर से वाटर को, मतलब जो शर्ट थी उसको फिर से क्या करना स्टार्ट कर दिया, साफ करना स्टार्ट कर दिया। वो समझ गई थी मुल्ला नसीरुद्दीन क्या कहना चाहते हैं, वो भी तो ब्लैक है, उसको भी तो क्या करना चाहिए, उसको भी इसकी आवश्यकता अधिक है, तो कोई बात नहीं। बट लेकिन प्लीज़ कीप अ वॉच, सी दैट द क्रो डजेंट स्टील एनी पीस ऑफ क्लॉथ टू हाइड इट्स कलर, नसरुद्दीन वार्नड हिज वाइफ। तो क्या होता है कि जो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि कम से कम क्या है, ये तो देखो कि जो क्रो है वो कपड़े के कोई भी पीसेस लेके नहीं गया, उसने कुछ भी नहीं उठाया है टू हैड्स इस कलर, अपने कलर को छुपाने के लिए। नसरुद्दीन वार्नड हिज वाइफ, नसरुद्दीन ने अपनी वाइफ को वार्न किया कि कोई बात नहीं, अगर ले गया तो उसको भी ज़रूरत है इसकी। और क्या होगा कि वो भी अपना, कम से कम उसने क्या नहीं किया, कोई कपड़ा तो नहीं उठाया है, वो शॉपी तो लेके गया है जिसकी उसको हमसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है।